ईरान जंग की तैयारी शुरू कर चुका है। ईरान समुद्र में पर्शियन गल्फ के अंदर, तस्वीर देख लीजिए, सीधा एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ईरान पर्शियन गल्फ के अंदर अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर चुका है। इसी के बेहद करीब अमेरिका की समुद्री सेना ऑलरेडी पहुंच चुकी है। अमेरिका की पूरी नजर है। ईरान अगर डर रहा होता तो ईरान कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करता जो उसने की है, यानी तनाव और लगभग एक जंग के माहौल के बावजूद ईरान ने जो मिलिट्री एक्सरसाइज ये शुरू की है, जो आपकी स्क्रीन पर है, ये साफ दर्शा रहा है कि ईरान 1% भी अमेरिका से डर नहीं रहा है। ईरान इस बार बहुत ज्यादा पीटने वाला है किसी को, बहुत ज्यादा। भाई पर्शियन गल्फ में ईरान के जो आइलैंड है, अलग अलग टापू हैं, वहां ईरान ने उन पूरे टापुओं को, आइलैंड को मिलिट्री जोन में तब्दील किया हुआ है। क्या खतरनाक तैनाती की हुई है। देखना चाहते हैं, देखिए। अब जब ईरान की ऐसी तैयारी माशाअल्लाह होगी तो सुपर पावर को टट्टी तो लगेगी ही, माजरत के साथ। ये देखिए, आप ये नोटिस करिए कि अमेरिका ने कभी भी किसी के खिलाफ इतनी तैयारी नहीं की है, इतने हथियार तैनात नहीं किए हैं, क्योंकि पिछली पिटाई जो इजराइल की हुई है ईरान के द्वारा, अमेरिका की इज्जत पर है कि अगर 1% भी ईरान ने ठीक से बजा दिया, इन्हें पीट दिया अमेरिका को, तो अमेरिका की सारी हैकड़ी सुपर पावर वाली निकल जाएगी। तो लगातार पूरी ताकत से अमेरिका हर दिन हर घंटे फौज, एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोत, टैंकर मिडिल ईस्ट में भेज रहा है ईरान के खिलाफ। अब पिछले 12 घंटे में जो टुकड़ी गई है अमेरिका की मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ, उस टुकड़ी में जरा इमेजिन कीजिए 18 F-35 फाइटर जेट, 18 F-35 अमेरिका का सबसे हाई क्लास एडवांस फाइटर जेट, एक ही टुकड़ी में 18 गया है। सोचिए कितनी बड़ी ताकत ईरान के खिलाफ तैनात की जा रही है। मोहतरम हजरात, ईरान ने इस बार जलवा, मतलब ईरान की जो मैं पिछले साल तक बुराई करता था, उसकी बुराई यह थी कि ईरान अपनी इंटरनल सिक्योरिटी पर ध्यान नहीं देता था। इस बार ईरान ने तुम्हारे भाई की पूरी बात सुनी है, ध्यान दिया मेरी बात पे। मैं कह रहा हूं, बना तो मुझे विदेश मंत्री ईरान का, बहुत बढ़िया काम करूंगा। अरे मजाक, अल्लाह की कसम मजाक कर रहा था मोदी जी। नो CBI, नो क्राइम ब्रांच, ना ATS पेड, भाई कुछ है ही नहीं मोदी जी। अमेरिकी ऑफिशियल्स के द्वारा बताया गया है कि जो बंकर ब्रस्टर्स बम हमने ईरान पर दागे थे, वो हमने दोबारा रिस्टोर कर लिए हैं, दोबारा बना लिए हैं। यानी पिछले हमले में ईरान पर हमला करने के बाद अमेरिका के पास बंकर ब्रस्टर्स बम की कमी हो गई थी, कि अब सफाई देनी पड़ रही है कि हमारे पास बंकर ब्रस्टर्स बम आ गए हैं। तुम्हारी औकात भी दुनिया के सामने आ गई है। सुपर पावर, गोप गोप गोप। ईरानियन ऑफिशियल ने कंफर्म किया है, अरब टीवी पर बैठकर साफ साफ कहा है कि रशिया और चाइना ईरान के साथ हैं, और वेस्टर्न, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये तमाम देश चीन, रूस को अलग हमसे करने की कोशिश कर रहे हैं और बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो होगा नहीं। स्विट्जरलैंड जेनेवा में ईरान के विदेश मंत्री ने भाई IAEA के चीफ से मुलाकात की है, जो फसादी फुप्पो है, जिसने 12 डेज वॉर इसी ने करवाई थी, ये बयान दे देकर कि ईरान परमाणु बनाने वाला है। मेरे दोस्तों, उसी से जेनेवा में ईरान के विदेश मंत्री ने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की है। हजरात, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में ईरान और अमेरिका की मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग में ओमान के विदेश मंत्री से भी ईरान ने मुलाकात की है। हजरात, फिलहाल ईरान
बहुत मजबूत स्थिति में है और ईरान की बातचीत कोई नहीं काट रहा है। मामला एक ये भी है कि एक बार फिर से, कल भी बताया था, आज फिर से एक और टैंकर ईरान रूस से आया है, हथियार से लदा हुआ। लगातार चाइना और रशिया ईरान को हथियार भेज रहे हैं। नेतन्याहू बेचैन है कि डील नहीं होनी चाहिए। जो आज तक ये नहीं चाहता कि गाजा में डील हो, वो कैसे चाहेगा कि ईरान और अमेरिका के बीच डील हो जाए। और एप्स्टीन फाइल की सीडी खुद नेतन्याहू के पास है, डोनाल्ड ट्रंप की। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को तमाम बातें, अमेरिकी सरकार को तमाम बातें नेतन्याहू की माननी पड़ेगी। इधर मीटिंग चल रही थी जेनेवा में अमेरिका और ईरान की। उधर अमेरिका का मिनिस्टर, डोनाल्ड ट्रंप का बहुत करीबी नेता, कट्टरवादी, नेतन्याहू से मिलने के लिए इजराइल पहुंच गया। तो आप समझ सकते हैं ये सारा खेल, सारी फसाद की जड़ इजराइल है। इस व्यक्ति ने इजराइल में खड़े होकर कहा कि जो अमेरिका का एनवॉय है, इसने कहा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा कमज़ोर है ईरान की रिजीम। हाँ, इतनी कमज़ोर है, साले हमला नहीं कर पा रहे, फटी पड़ी है, हवा निकली पड़ी है, सांस रुकी पड़ी है, समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या। इतना कमज़ोर है ईरान का सुप्रीम लीडर कि ये हमला भी नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ की सरकार भी नहीं गिरा पा रहे हैं, वहाँ की जनता को पैसा देकर भी नहीं भड़का पा रहे हैं। गोप गोप हो इनके साथ गोप गोप हो रहा है बढ़िया करके इनके साथ। अब इसने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है महीनों में नहीं, हफ्ते के अंदर ही, कुछ हफ्ते के अंदर ही ईरान पर हमला कर सकते हैं। इस बात को मैं कल भी बोल चुका था कि ज़रूर रमज़ान का ही महीना ये चुनेंगे ईरान पर हमला करने के लिए। लेकिन ये शैतान की गलतफहमी है कि रमज़ान में रोज़े के दौरान मुसलमान कमज़ोर होगा। अरे रोज़े के दौरान तो मुसलमान और ख़तरनाक हो जाता है मुन्ना। सुबह शुरू करोगे, जंग ख़त्म करने के बाद, तुम्हें अच्छे से बजाने के बाद, बढ़िया से चीरा फाड़ी तुम्हारी करने के बाद, रोज़ा मैदान जंग में ही ईरानी खोलेंगे इंशाअल्लाह, याद रखना। हजरात, इसी व्यक्ति ने आगे कहा कि हाँ, ईरान अमेरिकी फ़ौज पर हमला कर सकता है, लेकिन इसके बाद ईरान पछताएगा और ईरान का बुरा हाल होगा। इजराइल के अंदर फ्यूचर की जंग डिस्कस होती है और फ्यूचर जंग की प्लानिंग होती है। हाँ, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल ही पूरी दुनिया की राजनीति को कंट्रोल करता है। कौन सी सरकार उसे गिरानी है, कौन सी सरकार उसे रखनी है। जो एप्स्टीन जेफरी, जो इजराइल का हो, यहूदी हो, और उसकी एप्स्टीन फाइल पूरी दुनिया में चर्चे में है, जो शैतान की पूजा करता और करवाता था, बच्चों का खून पीता और पिलाता था ताकि वो जवान दिखे और उनकी ज़िंदगी बढ़े, ऐसे शैतानी अमल करने वाला आज यहूदी निकला है। तो अब दुनिया को समझ लेना चाहिए कि शैतान की अगर कोई नस्ल है तो वो यही नेतन्याहू है, ये इजराइल है। ईरान बता नहीं रहा है, सफाई दे नहीं रहा है, ईरान में धमाके पे धमाके हो रहे हैं। ईरान के तबरेज के इलाके में गैस पाइपलाइन में धमाका हुआ, वीडियो आपके सामने है। इस धमाके के बाद हड़कंप मचा, लेकिन कहीं भी ईरान के टीवी चैनल ने यह नहीं कहा कि यह अटैक है, या ईरान की गवर्नमेंट ने कहा हो कि यह आतंकवादी हमला है। लेकिन ये है क्या, ये सबको समझ में आ रहा है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर ओमान के कितने करीब है, एक मैप से देख लीजिए। इस मैप में ध्यान से देखिए, ओमान के जो लाल आपको ड्रॉप दिख रहा है, लाल एरिया पिन आप देख सकते हैं, इस जगह पर ईरान के खिलाफ ये अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच चुका है। जहां एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान को बात करनी चाहिए और ईरान को कोई ऐसा प्रोवोकेशनल काम नहीं करना चाहिए। ईरान खेल रहा है बहुत बढ़िया। ईरान के सरकारी टीवी चैनल के द्वारा एक AI जनरेटेड वीडियो जारी किया गया है, जिसके अंदर खुर्रमशहर 4 मिसाइल दिखाई गई है। शहर के अंदर, शहर के ज़मीन के नीचे ईरान की ये खुर्रमशहर मिसाइल किस तरह से तैनात है और कहां से किस तरह से लॉन्च की जा रही है, जिसमें अमेरिकी बेस पूरे हथियार खानों से भरे हुए हैं। वहां जाकर ये मिसाइल अल्लाह का नाम लेकर गिरती है और फिर वो अमेरिकी बेस पूरी तरह से, खास करके इजराइल का बेस पूरी तरह से तबाह हो जाता है। इजराइल के शहरों में तबाही दिखाई जा रही है, इजराइल के बेस में, इजराइल के सैनिकों में भगदड़ दिखाई जा रही है। और खुर्रमशहर मिसाइल ने अमेरिका और इजराइल के बेस को एक ही झटके में किस तरह से खंडर में तब्दील कर दिया और कैसे इजराइल में भगदड़ मच गई।
इस फुटेज के अंदर इजराइल में मिसाइलों की बरसात भी दिखाई है। जी हां, एक साथ सैकड़ों मिसाइल भी ईरान की इजराइल पर गिरते हुए दिखाई गई है, जिससे ये कहा जा रहा है कि ईरान की जो तैयारी है उसकी ये सिर्फ 50% झलक है, क्योंकि ईरान की ऐसी बहुत सारी मिसाइल्स हैं जिसको ईरान ने अभी दिखाई नहीं है। ईरान का हर ऑफिशियल अमेरिका को बजाना चाहता है अच्छे से। ऐसे में ईरान के एक्सपर्ट, ईरान के ऑफिशियल बयान ये दे रहे हैं कि अगर अमेरिका ने कोई भी हरकत करी तो ये जो जंग होगी ये बहुत खतरनाक होगी, ये फुल एंड फाइनल जंग होगी, आर पार की जंग होगी। हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तक बंद कर सकते हैं, दुनिया को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। दुश्मन ने अगर 1 इंच भी गलती करी तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, वो भी आक्रामक रूप से। इजराइल ने ऐलान किया कि हमने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट के फ्यूल टैंक को बड़ा कर दिया है, अब वो और ज्यादा फ्यूल भर सकता है और लंबी उड़ान भर सकता है। हजरात, इजराइल के अंदर एक इजरायली व्यक्ति ईरान के लिए जासूसी कर रहा था। ईरान के कहने पर इजराइल का ही नागरिक इजराइल की जासूसी कर रहा था, जिसे मोसाद ने गिरफ्तार कर लिया है। वेस्टर्न मीडिया में जैसे हमारे यहाँ नेटफ्लिक्स जैसे होता है, अमेजॉन जैसा होता है, अमेजॉन प्राइम या और भी जैसे OTT हैं, वैसे ही एप्पल TV OTT एक प्लेटफॉर्म है जो अंग्रेज इस्तेमाल करते हैं और एप्पल का है। उसमें ज़्यादातर बॉलीवुड की फिल्में नहीं होती हैं, तो भाई इंडिया में इतना वो फेमस नहीं, लेकिन आने वाले समय में फेमस होगा। लेकिन इसी ऐप पर एक वेब सीरीज़ तेहरान नाम से, जिसका पोस्टर आपकी स्क्रीन पर है, बनाई गई और इजराइलियों ने बनाई थी। इजरायली प्रोड्यूसर थी इसको बनाने वाली। स्पाई थ्रिलर पूरी सीरीज़ थी और ईरान को बदनाम करने के लिए, ईरान को नीचा दिखाने के लिए, ईरान को कमज़ोर दिखाने के लिए, मतलब इस्लामोफोबिक की पूरी सीरीज़ थी। तो दोस्तों, इसकी जो प्रोड्यूसर थी इजरायली, भाई जलवा देखो आप, नाम नहीं लूँगा, वो ग्रीस में, जिसका नाम दाना एडीन था, वो ग्रीस के अंदर, सोचिए इतनी बड़ी प्रोपेगेंडा फिल्म की प्रोड्यूसर, भाई ग्रीस के एक होटल में दाना एडीन मरी हुई मिली है। हज़रात, इसके अलावा इसने इजराइल के समर्थन में ईरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ सैकड़ों फिल्में बनाई हैं। ये अब होटल में मरी हुई मिली है, तो आप जलवा समझ सकते हैं कि इस बार जो खेल इजराइल खेलता है वो अब सामने वाला भी खेल रहा है। गो गो गो। मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, अपनी राय ईरान के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।